माय डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे लेसन नंबर फर्स्ट, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। हमने पेज नंबर सेकंड तक पैराग्राफ किया था। आज हम वहीं से आगे बढ़ते हैं। मार्च स्पेस कंट्रोल। मार्च स्पेस कंट्रोल। मार्च का शाब्दिक अर्थ होता है एक प्लेनेट, एक ग्रह, जिसे हम मंगल ग्रह कहते हैं। मार्च के नाम से इसकी टर्म है। ज्योग्राफी में इसे मार्च के नाम से जानते हैं। मार्च स्पेस कंट्रोल, मंगल अंतरिक्ष नियंत्रण। ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक कमांडर इन चीफ बोज लॉ बिफोर एंटरिंग। महान व शक्तिशाली थिंक टैंक कमांडर इन चीफ प्रवेश करने से पहले झुककर प्रणाम करते हैं। बोज लॉ बिफोर एंटरिंग। नेक्स्ट, नूडल। बोइंग, ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, मोस्ट powerful and intelligent creature in the whole universe, what are your orders? नूडल सिर झुकाते हुए कहता है, ये महान व शक्तिशाली थिंक टैंक को वो महान व शक्तिशाली कहता है और कहता है, संपूर्ण ब्रह्मांड में सर्वाधिक शक्तिशाली व बुद्धिमान प्राणी, आपका क्या आदेश है? What are your orders? तुम्हारा क्या आदेश है? आपका क्या आदेश है? थिंक टैंक पीवियसली। थिंक टैंक थोड़ा क्रोध करते हुए या खींच कर कुछ कहता है। पीवियस से बना है पीवियसली। थिंक टैंक पीवियसली, यू लेफ्ट आउट पार्ट ऑफ माय सैल्यूटेशन। अप्रेंटिस नूडल, गो ओवर द होल थिंग अगेन। वापस वो कहता है, प्रशिक्षु नूडल, तुमने मेरे अभिवादन का कुछ हिस्सा छोड़ दिया है। मतलब सही से मुझे अभिवादन नहीं किया है, अतः वो सब फिर से करो, दोबारा से ऐसा करो। गो ओवर द होल थिंग अगेन। नूडल, इट शैल बी डन, ये ऐसा कर दिया जाएगा श्रीमान। It shall be done, sir. In a sing song, वापस वो गाने के रूप में एक गीत गाते हुए, O great and mighty think tank, ruler of March and her two moons, most powerful and intelligent creature in the whole universe, out of breath, what are your orders? हे महान व शक्तिशाली थिंक टैंक, मंगल ग्रह व उनके दो चंद्रमाओं के शासक, संपूर्ण ब्रह्मांड में सर्वाधिक शक्तिशाली व बुद्धिमान प्राणी। और ऐसा कहते उसकी सांस फूलने लगती है। आउट ऑफ ब्रेथ, उसकी सांस फूलने लगती है। और वो आगे कहता है, व्हाट आर योर ऑर्डर्स, अर्थात तो सांस फूलते हुए कहता है, आपका क्या आदेश है? थिंक टैंक, दैट इज बेटर नूडल, ये अच्छा है नूडल। उसे कहता है, दैट इज बेटर नूडल। आई विश टू बी प्लेस्ड इन कम्युनिकेशन विथ ओवर मैंड स्पेस प्रोब टू दैट रिडिकुलस लिटिल प्लैनेट वी आर गोइंग टू पुट अंडर ओवर जनरस रूलरशिप, व्हाट डू दे कॉल इट अगेन। वो कहता है, मैं चाहता हूँ कि मेरा हमारे मनुष्य द्वारा नियंत्रित उस अंतरिक्ष अनुसंधान से संचार, कम्युनिकेशन कराया जाए। संचार का मतलब वहाँ से बात की जाए और उस छोटे से हर्षापद ग्रह पर जो खोज कर रहे हैं, जिसे हम अपने उदार राज्याधिकार में लेने वाले हैं, हम अपने अधिकार में लेने वाले हैं, वे इसे क्या कहते हैं, जरा फिर से बताना। व्हाट डू दे कॉल इट अगेन? नूडल।
नूडल कहता है अर्थ योर इंटेलिजेंस, इसे पृथ्वी इसका नाम है, महामहिम योर इंटेलिजेंस। थिंक टैंक अर्थ, ऑफ कोर्स यू सी हाउ इनसिग्निफिकेंट द प्लेस इज, बट फर्स्ट समथिंग इम्पोर्टेंट, माई मिरर, आई विश टू कंसल्ट माई मिरर। थिंक टैंक कहता है, थिंक टैंक कहता है कि पृथ्वी वास्तव में, ऑफ कोर्स यू सी हाउ इनसिग्निफिकेंट द प्लेस इज, तुम समझते हो कि वह स्थान कितना महत्वहीन है। इनसिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट का ऑपोजिट है, सिग्निफिकेंट का एंटोनिम है इनसिग्निफिकेंट, कितना महत्वहीन है। जब इनसिग्निफिकेंट का हम ऑपोजिट वर्ड बनाएंगे तो आगे से आई एन को हटा देंगे और वर्ड हो जाएगा सिग्निफिकेंट, और सिग्निफिकेंट का अर्थ होता है इम्पोर्टेंट। क्या अर्थ होता है? इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण। इम्पोर्टेंट का सिनोनिम है सिग्निफिकेंट, और सिग्निफिकेंट का ऑपोजिट है इनसिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट का अर्थ होता है महत्वपूर्ण और इनसिग्निफिकेंट का अर्थ होता है महत्वहीन। इनसिग्निफिकेंट द प्लेस इज, बट फर्स्ट समथिंग इम्पोर्टेंट, लेकिन सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण कार्य, इम्पोर्टेंट। माई मिरर, मेरा दर्पण, मेरा दर्पण मुझे दो। आई विश टू कंसल्ट माई मिरर, मैं अपने दर्पण से सलाह लेना चाहता हूँ, ऐसा वो कहता है। अब आगे नूडल क्या कहता है? नूडल, इट शैल बी डन, इट शैल बी डन सर, ही हैंड्स थिंक टैंक अ मिरर। नूडल, ऐसा ही होगा श्रीमान, और वो थिंक टैंक को एक दर्पण देता है। थिंक टैंक, मिरर, मिरर इन माई हैंड, हु इज द मोस्ट फैंटास्टिकली इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड बीइंग इन द लैंड। वापस वो कहता है मेरे हाथ में पकड़े हुए दर्पण, क्योंकि वो मेरे उसके हाथ में है, सृष्टि में सर्वाधिक तेज रूप से या विलक्षण रूप से बुद्धिमान है प्रतिभा संपन्न प्राणी कौन है। उसके बाद में क्या होता है? ऑफ स्टेज वॉइस आती है, मतलब पीछे से, स्टेज के पीछे से आवाज आती है, ऑफ स्टेज वॉइस। आफ्टर अ पॉज, थोड़ा रुकने के बाद, यू सर, आप श्रीमान जी, कहते हैं कि आप पृथ्वी पर सबसे प्रतिभाशाली और विलक्षण रूप से बुद्धिमान और प्रतिभा संपन्न प्राणी हो। थिंक टैंक, स्मैकिंग मिरर, दर्पण को तमाचा मारते हुए, स्मैकिंग करते हुए, स्मैकिंग मिरर, क्विकर आंसर, क्विकर नेक्स्ट टाइम, और जल्दी, अगली बार और जल्दी उत्तर देना। आई हेट अ स्लो मिरर, मैं धीमे उत्तर देने वाले दर्पण से घृणा करता हूँ, घृणा करता हूँ। मुझे धीमे उत्तर देने वाले मिरर से घृणा है या मैं घृणा करता हूँ। आई हेट अ स्लोली मिरर। ही एडमायर्स हिमसेल्फ इन द मिरर, वह स्वयं की दर्पण में प्रशंसा करता है। ही एडमायर्स हिमसेल्फ इन द मिरर, ही एडमायर्स, he admires, he admires, he admires himself, himself in the mirror, in the mirror. he admires, he के साथ admire verb के साथ s लगाया हुआ है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। हमने पहले टेंस की कॉन्सेप्ट को पढ़ा था, टेंस की कॉन्सेप्ट को पढ़ा था, उसमें हमने सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस के कॉन्सेप्ट को पढ़ा था। क्या पढ़ा था? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव जो सेंटेंस होते हैं उनमें सेंटेंस को बनाने के लिए जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस
ES या IS करके वर्ब को सिंगुलर बनाते हैं और इसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है। अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट होता है, प्लूरल सब्जेक्ट की कंडीशन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज इट इज आती है और इसके साथ ऑब्जेक्ट यूज होता है। ये अफर्मेटिव में होता है। अफर्मेटिव के अलावा सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनने वाले सभी संभावित वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का प्रयोग और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग होता है। और इसी कंडीशन में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। तो ही एडमायर्स हिमसेल्फ इन द मिरर, ये सिंपल प्रेजेंट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। आहा देयर आई एम, हाँ यहाँ मैं ही सबसे अच्छा हूँ, ऐसा वो कहता है। आर वी मार्चियंस नॉट ए हैंडसम रेस, क्या हम मंगल ग्रह के प्राणी एक सुंदर प्रजाति के नहीं है? सो मच मोर अट्रैक्टिव देन दोज अगली अर्थलिंग्स विथ द टाइनी हेड्स, हम पृथ्वी के उन छोटे सिर वाले कुरूप लोगों से तो कहीं अधिक हम आकर्षक है। टाइनी का मतलब होता है छोटा, टाइनी एक एडजेक्टिव है, टाइनी, टाइनियर, टाइनियस्ट एडजेक्टिव बनता है। तो इसकी कंपेरेटिव और सुपरलेटिव जब टाइनी से बनती है तो YIER में चेंज हो जाता है कंपेरेटिव में, और IST कंडीशन सुपरलेटिव में लगती है। टाइनी, टाइनियर, टाइनियस्ट। टाइनी TINY पॉजिटिव डिग्री है, TINIER टाइनियर कंपेरेटिव है, और टाइनियस्ट सुपरलेटिव है। नन्ना इसका अर्थ होता है नन्ना या छोटा, दिस इज एन एडजेक्टिव, ये एक एडजेक्टिव है। विथ द टाइनी हेड्स, उन छोटे सर वाले कुरूप लोगों से तो हम कहीं अधिक आकर्षक है। नूडल, यू कीप ऑन एक्सरसाइजिंग योर माइंड एंड समडे यू विल हैव अ बैलून ब्रेन जस्ट लाइक माइंड, वो कहता नूडल तुम अपने मस्तिष्क को अभ्यास में लेते रहो, अर्थात अपने मस्तिष्क से काम कराते रहो, और एक दिन तुम्हारा मस्तिष्क भी बिल्कुल मेरी तरीके से गुब्बारे जैसा आता है। उसका सिर कैसा है? गुब्बारे जैसा। तो वह कहता है कि आपका भी मेरे सर है गुब्बारे जैसा हो जाएगा। नूडल, ओह आई होप सो, वो कहता हाँ, नूडल कहता मैं ऐसी आशा करता हूँ। माइटी थिंक टैंक, आई होप सो, शक्तिशाली थिंक टैंक, मैं यही आशा करता हूँ। थिंक टैंक, नाउ कॉन्टेक्ट द स्पेस प्रोब, अब अंतरिक्ष अनुसंधान से संपर्क स्थापित करो। आई वांट टू इन्वेड दैट प्रिमिटिव बोल ऑफ मड कॉल्ड अर्थ बिफोर लंच, मैं दोपहर के भोजन से पहले पृथ्वी नाम के उस मिट्टी से बने हुए बिल्कुल पुरातन गोले पर आक्रमण करना चाहता हूँ। प्रिमिटिव का मतलब होता है आदिम, बहुत पुराना जो होता है उसे प्रिमिटिव कहते हैं। नूडल, इट शैल बी डन सर, हाँ ऐसा हो जाएगा श्रीमान जी। ही एडजस्ट लीवर्स ऑन स्विच बोर्ड, जो स्विच बोर्ड पर लीवर को समायोजित करता है। इलेक्ट्रॉनिक बजर्स एंड बीप्स आर हर्ड एज द कर्टेंस ओपन, पर्दा खुलता है और बिजली के उपकरणों के बजने और बीप या पीपी की आवाज़ सुनाई देती है। आज जो हमने पढ़ा वो सीन नंबर फर्स्ट को हमने डिस्कस किया। सीन नंबर फर्स्ट में सिंपल प्रेजेंट टेंस की जो एक्सरसाइज भी हमने डिस्कस की। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने पढ़ा कि इसके जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं ये बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते, सीधा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SES IS प्रयुक्त होता है, और ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट आ जाता है, और प्लूरल सब्जेक्ट होने पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आता है। अब हमारे दिमाग में ये रहता है कि अफर्मेटिव सेंटेंस के अलावा अगर दूसरे टाइप के सेंटेंस हो तो उन ऐसी कंडीशन में कर्ता चाहे एक वचन हो या बहुवचन, सबके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट रहने पर डज का प्रयोग होता है, प्लूरल सब्जेक्ट रहने पर डू का प्रयोग होता है, और इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज
होती है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेज में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। अन्य सभी सेंटेंसेज में एक वचन कर्ता होने पर साथ में डज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बहुवचन कर्ता होने पर साथ में डू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। तो इस प्रकार से आज हमने सीन नंबर फर्स्ट को डिस्कस किया, ट्रांसलेट किया, ग्रामर की टर्म को अच्छे से समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम सीन नंबर सेकंड को पढ़े। मेरे साथ बने रहे। थैंक यू।